ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಉಚಿತ ರೇಷನ್ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಫ್ರೀ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಲಸಿಕೆಯೇ ಸಿಗದೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 21ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी सरकार उठा. ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी. इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी. संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है. 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ರೇಷನ್, ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ. जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी. इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था. आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा. यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा. ಇನ್ನು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೋದಿ ಆಶಾವಾದ. जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी. भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया. हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली. आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है. 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है. ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಷಾರಂದ್ರು ಮೋದಿ. इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है. इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है. इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है. देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಬ್ಬಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜನ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.